Hello dear students, myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGreed. क्लास 9th ICSE की वन शॉट सीरीज लाइट चैप्टर के साथ। लाइट चैप्टर एक अनोखा चैप्टर है। क्यों पता है? इसमें जो रे डायग्राम सम्स मेजोरिटी रॉन्ग करवा देते हैं और दिक्कत ऐसा है कि चैप्टर बहुत बड़ा होता है और वन शॉट में इस चैप्टर को लाना बहुत चैलेंजिंग टास्क था। पर ये वन शॉट सीरीज आपको हेल्प क्या कर देगी पता है? वन शॉट सीरीज में आपको ये बिल्कुल इजी हो जाएगा कि एग्जाम में स्कोर करना होगा तो आप जल्दी से इसको रिवीजन कर सकते हो। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं बिना कोई टाइम पास किए। तो लाइट सबसे पहले बात करें तो व्हाट बेसिकली लाइट इज, कि लाइट क्या होता है। तो मैं देखूं बेसिकली इट इज अ सेंसेशन है। तो क्या वो एक तरह का सेंसेशन है, ठीक है। तो चैप्टर इज हमारा रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस एंड रिफ्लेक्शन एट अ कर्व सरफेस। चैप्टर नंबर 8 लाइट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि सर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में देखूं, अगर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कांच हो गया, मिरर हो गया, मिरर है, कोई भी ऐसी शाइनिंग सरफेस है, तो होता क्या है कि लाइट जो है वो आती है, सन से आ रही है और टकराकर सेम वापस एक ही मीडियम में जा रही है। यहां पे मीडियम कौन सा है? एयर मीडियम है। वापस आई और वापस गई, वो भी सेम मीडियम के अंदर, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो क्या जब भी बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी सरफेस को और बाउंस बैक करे, उसे अपने बोल देंगे रिफ्लेक्शन। मेरे साथ बोलो, reflection is what? When a light of beam strikes the surface and bounce back in the same medium, वापस से। तो यहां पर ये जो शब्द याद रखना है वो कौन सा है? बाउंस बैक का। कि लाइट बाउंस बैक करेगी सेम मीडियम में, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। वही इसमें रिफ्लेक्शन की कैटेगरीज देख लेते हैं। तो सर दो रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर और एक इररेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या? तो यहां पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बीम ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, देखो सारी की सारी लाइट पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अकर्स ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड क्रिएट अ क्लियर इमेज, ठीक है। और पूछते हैं डिफाइन, में लिख भी देता हूं डिफाइन कि क्या होगा। दैट इज when a beam of light incident parallelly, जब भी लाइट पैरेलल आएगी, it and after reflection it goes again parallel, वापस से पैरेलल जाएगी, तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो सर इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या? इरेगुलर रिफ्लेक्शन सिंपल, जहां पर लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट जो आ रही है वो पैरेलल है बट जा रही पैरेलल नहीं है, उसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। जनरली ये कहां पर होता है? रफ सरफेस पर होता है, ठीक है। तो कहां पर होगा? रफ सरफेस पर। होगा क्या? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब फैलेगी लाइट, पैरेलल आएगी पैरेलल नहीं जाएगी, ठीक है। एंड दिस अलाउ टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। तो आप जैसे पैरेलल में क्या होता है पर्टिकुलर, आपको आप इस लोकेशन पे आओगे तो ही आपको जाकर चीजें दिखेगी, ठीक है। पर इरेगुलर में क्या, अलग अलग एंगल पे भी आप देख पाओगे क्योंकि स्कैटर हो रही है लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमने खत्म किया। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं रिफ्लेक्शन को समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं अपना जो टर्म, मिरर वाला ही टर्म देख लेता हूं मैं, ठीक है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले सर मिरर क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मिरर की बात करूं तो सर हमको भी ऐसा पता है, एक चमकीला
सरफेस जो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करवाएगा, उसे अपने मिरर कहते हैं। तो मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। फिर आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब रे जहां पर आकर सरफेस पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर। फिर आता है इंसिडेंट रे, भाई ऐसी रे ऑफ लाइट जो मिरर की तरफ जाती है। रिफ्लेक्टेड राइट, ऐसी रे ऑफ लाइट जो बाउंस बैक होकर मिरर से दूर जाती है। नॉर्मल क्या है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, जैसे मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये मैंने सरफेस ले ली, मिरर है मेरा, ठीक है। तो ये लाइट जो आई वो इंसिडेंट लाइट, ये गई वो रिफ्लेक्टेड लाइट, और यहां पर एक डॉटेड लाइन बना रहे हो आप जो सरफेस को, मिरर को परपेंडिकुलर है, उसे अपने कहते हैं नॉर्मल। जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है क्या नहीं? तो ये रहा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहां तक। तो देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्यों है, क्योंकि इसमें से हम एक छोटा सा डेफिनेशन पूछ ही लेते हैं, वो डेफिनेशन आपको इजीली याद हो जाएगा, इसके अंदर बहुत इजी तरीके से मैंने लिख दिया है। तो आगे बढ़ू मैं इसमें, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉ सिंपल सा है, लॉ ऐसा कहता है कि जैसी लाइट आ रही है, जितना एंगल बना रही है वो वैसे ही जाएगी और उतना ही एंगल बनाएगी। मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वापस से अब ध्यान से देखो तो सर ये पूरा पेज पर, ये पूरे बोर्ड पर इंसिडेंट रे भी आ गई, रिफ्लेक्टेड रे भी आ गई, नॉर्मल भी आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी आ गए, सारे के सारे एक ही प्लेन पर अवेलेबल है। यहां तक सबको समझ में आया? तो यहां ये इतनी चीजें हैं। अब रिफ्लेक्शन चैप्टर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पर होता क्या है बच्चे छोड़ देते हैं बहुत बार। आगे बढ़े तो टाइप ऑफ इमेजेस। इमेज कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की, एक रियल और वर्चुअल। अच्छा मतलब एक असली और एक नकली। सही में एक असली और एक नकली। असली इमेज क्या? जहां पर रेज एक्चुअली मिले वो असली इमेज, और जहां पे रेज एक्चुअली नहीं मिले वो नकली इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज दैट इज formed when the light ray actually meet and it can be projected on a screen। लाइट देखो यहां पर ही आप ऑब्जेक्ट देख रहे होगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वहां पर एक्चुअल में रेस जाकर मिल रही है, वहां पर एक्चुअल में रेस जाकर मिल रही है। तो यही भैया थे जो थे, उसकी इमेज यहां पर बन रही है। तो इसको बोलते हैं अपने रियल इमेज, जहां पर एक्चुअल में रेज मीट होती है। ठीक है क्या नहीं? और इसको आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। सेम टाइप पे वर्चुअल की बात करो, फॉर्म कब होती है? जब रे, लाइट ऑफ रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। तो आप ध्यान से देखोगे यहां से तो डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है, टकराने के बाद भी दूर गई, दूर गई। अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन एंड इज व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर। तो आप जो प्लेन मिरर में देखते हो वही है। इसकी वजह से हम इसको मिलती नहीं तो मिलवाते पीछे एक्सटेंड करवाकर, और जब एक्सटेंड करवा के मिला वहां इमेज मिली। तो आप देखो प्लेन मिरर में भी देखते हो तो इमेज आपकी कहां बनती है? पीछे बनती है। सही बात है गलत बात? तो ये है। तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बहुत बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ डिफरेंस के साथ। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस समझने के लिए अपने समझ लेंगे उसका फॉर्मेशन, स्क्रीन और एग्जाम्पल। तो फॉर्मेशन की बात करूं, जब रेज एक्चुअली मीट करे, और यहाँ पे रेज एक्चुअली नहीं मीट करती बट अपीयर्स टू मीट करती है। ठीक है, स्क्रीन की बात करूं तो प्रोजेक्ट स्क्रीन पे कर सकते हो, इसको आप नहीं कर सकते हो स्क्रीन पर। एग्जाम्पल की बात करूं तो रियल इमेज जनरली कॉनकेव मिरर में दिख जाएगा, और एक ही केस है जिसमें पीछे दिखता है। ठीक है कि नहीं? और वर्चुअल इमेज हमेशा प्लेन मिरर में दिख ही जाएगा। आप अपने आप को देखते हो तो पीछे की तरफ दिखते हैं आप, ना कि फ्रंट की तरफ। क्लियर है सबको यहां तक? लेटरल इन्वर्जन, अगर आपने ध्यान से देखा हो कभी भी, तो एम्बुलेंस
एम्बुलेंस जब लिखा होता है तो वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। उसका रीजन क्या है? तो लिटरल इन्वर्जन ही है। अब इसमें होता कैसा है कि जब भी आप मिरर में देखोगे तो वो चीज उल्टी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं मिरर में राइट हैंड उठाता हूं तो वहां पे क्या दिखता है? आपको लेफ्ट हैंड दिखता है। यस, आपने सही समझा कि ऐसी प्रोसेसेस जहां पर ऐसा प्रोसेस जहां पर लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट हो जाए उसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। देखो क्या हुआ लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन इज अ फिनोमिना वेयर द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी इंटरचेंज इन इट्स इमेज एंड दिस इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जनरली आपको ये चीज देखने मिल जाएगी कि ऐसा फिनोमिनन जिसमें लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट हो जाए, वो वाली प्रोसेस को लेटरल इन्वर्जन कहेंगे। ओके, इन्वर्जन ऑफ इमेज अब कैसे होती है तो उसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि मैं यहां से टॉप से दो रेज निकाल देता हूं। तो पहली रे ऐसी आई, दूसरी रे यहां से आई, ठीक है कि नहीं? और एक ये पॉइंट से निकालता हूं, वापस एक रे ऐसी आई और दूसरी रे ऐसी गई। ये ऑब्जेक्ट साइड पे बना दिया, यहां पे बना देता हूं। देखो तो ये रे आई, यहां पर एक रे यहां पे ले ली, दो रे, एक नीचे की तरफ जाने वाली और एक नीचे की तरफ जाने वाली, और ये एंड पॉइंट का ही बना दिया मैंने। तो इतनी इमेजेस ली। अगर लाइट परफेक्टली, मैंने अभी लॉज में क्या सीखा था, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे जीरो पे इंसिडेंट हो रही तो जीरो पे रिफ्लेक्ट, जीरो पे रिफ्लेक्ट, ठीक है क्या नहीं? अब ये यहां पर आई है तो ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे कर गई, ये यहां पर आई तो ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे कर गई, डन। और ये यहां पर आई तो ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे कर गई। इन सबको अगर पीछे खींचेंगे अपने, ठीक है क्या नहीं, तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरह से लेटरल इन्वर्जन दिखता है। क्लियर है कि नहीं? तो आप ध्यान से देख सकते हो, जो पहले यहां पर P दिख रहा था अब वो यहां पर Q दिख रहा है। ठीक है, तो यही लेटरल इन्वर्जन होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स वो इमेज की जो मिरर फॉर्म करता है, प्लेन मिरर। सबसे पहले तो वो वर्चुअल होती है, सेम साइज की होती है। आपने देखा है कभी कि आप कांच पे देख रहे हो और अचानक से आपका कुछ छोटा हो जाए, ठीक है, मतलब मुंह हाथ कुछ भी, ठीक है। ओके, तो इमेज फॉर्म की भी बात करूं तो इमेज आप देखोगे, अगर यहां पे खड़े हो तो आप जितने दूर खड़े हो मिरर से उतने ही दूर अंदर इमेज भी आपको दिखती है, ठीक है क्या नहीं? और वो जो भी इमेज दिखेगी वो क्या हो जाएगी? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब सर लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप, ये पेरिस्कोप इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट हम समझ लेते हैं। पेरिस्कोप होता कैसा है? तो आपने सबमरीन में देखा होगा, सबमरीन पानी में होती है तो भी एक छोटा सा इस तरह से चीज बाहर निकलकर सारे के सारे सबमरीन के व्यू देती है दिखाने के, वो पेरिस्कोप होता है बेसिकली। पेरिस्कोप में कुछ नहीं करते, यहां पर और यहां पर एक मिरर लगा देते हैं 45 डिग्री पर, तो रेज ऐसे आती है, ऐसे जाती है और ऐसे आती है, ठीक है कि नहीं? आपको हेल्प करता है। तो पेरिस्कोप क्या, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दैट आर नॉट ऑन द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूं बट मुझे ऊपर की भी चीजें दिख जाए, ठीक है क्या नहीं, जो मेरे लाइन ऑफ साइट में नहीं वो भी दिख जाए, उसे अपने पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप में होता क्या है, ट्यूब और दो प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है, दोनों मिरर 45 मतलब 45 डिग्री पर उसको प्लेस कर दिए जाते हैं टॉप एंड बॉटम पर, ठीक है क्या नहीं? जो भी लाइट होती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है टॉप मिरर को, ये टॉप मिरर मेरा यहाँ पे स्ट्राइक करती है एंड रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, वो नीचे जाता है, एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट स्ट्राइक द बॉटम मिरर एंड रिफ्लेक्ट द हॉरिजॉन्टली इनटू द ऑब्जर्वर आई, वो सीधी सीधी आंखों में दिखेगी एंड डबल रिफ्लेक्शन पर्सन टू सी ओवर अराउंड द ऑब्स्टेकल्स सच एज वॉल और अ क्राउड। बड़े क्राउड या वॉल में आपको देखना हो कि क्या दिक्कत है तो आप वहां से ऑब्जर्व कर पाओगे। इसके यूज की बात करूं मैं तो ये मिलिट्री यूज में आता है पेरिस्कोप, जैसे कि मैंने बताया था सबमरीन्स के अंदर ऑब्जेक्ट के देखने के लिए कि वाटर सरफेस फ्रॉम द बेनिथ, भले आप पानी के अंदर क्यों ना हो तो भी आप देख पाओ। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी यूज होता है, मशीनरी और प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल सेटिंग वेयर डायरेक्ट व्यूइंग इज अनसेफ, कि भाई मुझे देखना है मशीन के अंदर, मशीन के अंदर ऐसे ऐसे मुंह डाल के देखूंगा तो मुंडी मुंडी कट सकती है, तो उसके लिए वो पेरिस्कोप डाल देते हैं, तो उससे वो देख सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, जहां पे सेफ नहीं है वहां पे तुम यूज कर पाओगे, ठीक है। सिंपल, पेरिस्कोप यूज इन क्राउडेड प्लेस टू सी द हेड्स ऑफ अदर पीपल। अगर मस्ती मजाक करने का मूड है भैया तो कुछ नहीं, आप भीड़ के अंदर भी पेरिस्कोप लगा देखो,
भाई ऐसे तो दिखता है, ऐसे करके ऐसे, यहाँ से कुछ देखना हो यहाँ पे भी देख पाओगे ऐसे नहीं। जब भीड़ वगैरह है और कहीं शो वगैरह में चले गए हो, ठीक है, तो अगर देखना है आपको कि क्या चल रहा है तो पेरिस्कोप लगा दो, सीधा सीधा दिख जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करूं, लॉस ऑफ लाइट, क्योंकि बार बार रिफ्लेक्शन होती है तो उस दौरान लाइट एब्जॉर्ब होती है हर रिफ्लेक्शन में, मिरर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे क्या होती है कभी कभी इमेज थोड़ी सी डल दिखती है, ठीक है कि नहीं, इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती है। कभी कभी डिस्टॉर्ट मतलब आपको परफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, अगर मिरर परफेक्टली फ्लैट नहीं है, पॉलिश नहीं है, पोजीशन 45 डिग्री पे नहीं किया हुआ है, तब ये दिक्कत आएगी, ठीक है। इसके अंदर ये भी दिक्कत है, मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, इसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। फिर यूजेस ऑफ प्लेन मिरर और कहाँ कहाँ, तो लुकिंग ग्लास, देखने, अपने आप को देखने के लिए, पेरिस्कोप में हो गया, कैलिडोस्कोप हो गया, ठीक है क्या नहीं। अब कैलिडोस्कोप, बार्बर शॉप, ये सब काम लग जाता है, ठीक है। मिरर की बात करें तो अभी यूनिट 2 अपने कर्व सरफेस ले लेते पूरा। तो कर्व सरफेस में क्या है, सबसे पहले स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। स्पेरिकल मिरर तो मुझे खुद को पता है, स्पेरिकल मिरर वो मिरर जो होलो स्फीयर से बनाते हैं अपने, एक स्फीयर होती है भाई, मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और होलो स्फीयर से बनती है। देखो ये होलो स्फीयर को दो पार्ट में अपने कट कर देंगे, तो एक ये कट मिलेगा और एक ये कट मिलेगा, इसको बोलते हैं अपने स्पेरिकल मिरर्स। उसमें अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स बनाना है तो स्पेरिकल मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द इनर। तो देखो अगर मैं मटेरियल लगाता हूं इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो देखो अगर अंदर की तरफ शाइनिंग सरफेस है तो उसको बोलते हैं अपने कॉनकेव, अगर बाहर की तरफ शाइनिंग सरफेस है तो बोलते हैं अपने इसको कॉन्वेक्स। तो ये रहा द स्पेरिकल मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द इनर होलो पार्ट ऑफ द स्फीयर, एंड वही कॉन्वेक्स मिरर जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो आउटर साइड पर होगी। पोल की बात करूं मैं, तो पोल क्या होता है, तो पोल सिंपल है, इस मिरर का सेंटर, इस मिरर जो कर्व मिरर पड़े अपने, उस कर्व मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स का सेंटर, द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करो तो अब ध्यान से देखो, ये स्फीयर, ये जो बने दोनों मिरर स्फीयर से बने, इसका कुछ सेंटर होगा, इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर वाज कट, ये मिरर जो बताया उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस, भाई सर ऐसी एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको अपने बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। लीनियर अपर्चर, तो इसका जो भी डायामीटर होगा, ठीक है, इसका जो भी डायामीटर होगा, तो ये सरफेस आप देख लो, तो इसका जो डायामीटर है उसको अपने बोल देंगे अपर्चर। प्रिंसिपल फोकस की बात करूं मैं, तो फोकस क्या होगा, जब भी कोई लाइट ये पोल, सेंटर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी कोई लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक लाइन, मतलब एक पॉइंट से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर। कोई भी जितनी भी रेस अगर पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे मिलेगी, और वो पॉइंट को बोलते हैं अपने प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये रहा a point on a principal axis where the beam of light parallel to principal axis converged and or appears to diverge from after reflection. फोकल लेंथ, अब वही पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस हुआ उसको बोल देंगे अपने फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करो तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखो ये रहा, तो आप ये फोकस आ गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, सेंटर और फोकस मतलब पोल के बीच का डिस्टेंस आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो दुगना होता है फोकल लेंथ का, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर ही है। मिरर, अब कॉनकेवी मतलब हम एकता में मानते हैं, तो वही कॉनकेव बिलीव्स इन कन्वर्जिंग, ठीक है, वो कन्वर्ज करने में, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, अगर रे ऑफ लाइट पास आती है तो उसको कन्वर्ज कहते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद अगर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद दूर जाती है तो उसे हम डाइवर्ज कहते हैं, डिवॉर्स। वी स्टैंड्स फॉर कन्वर्ज,
ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर कौन है? तो कन्वर्जिंग इज कॉनकेव। कैसे याद रखिएगा कॉनकेव को भी? अगर आप मिरर देखो, यहाँ पे केव बन रहा है तो इसे हम कॉनकेव बोल देंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर टेक प्लेस जब पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट देम इनवर्ड टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट। देखो, आप ध्यान से देखोगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई थी, वो रिफ्लेक्ट हुई और मीट सिंगल पॉइंट पे हो रही है। ठीक है कि नहीं? ये रहा, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि सर कन्वर्ज कर रही है। ये क्या कर रही है? ये देखो और ये देखो, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज किया। दूसरा आता है डाइवर्जिंग। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, तो ये भाई जो था, रे आई, ये डाइवर्ज हुई, ये आई और वापस ऐसी चली गई, ये भी डाइवर्ज हुई। तो इसको मिलाने के लिए हमको पीछे मिलाना पड़ता है। क्लियर है? तो रे यहां मिल रही है, डन है। तो क्या हो गया? अ कॉन्वेक्स मिरर टेक पैरेलल रे ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट देम आउटवर्ड causing them to spread apart, को उसको दूर फेंक देती है। Okay, the reflected ray appears to come from a single point behind the mirror, which it's a principal focus. Because it sprays a ray of light, it's called the diverging mirror. समझे? तो सर यहाँ पे हुआ क्या कि वही जो लाइट आ रही थी, एक तो रिफ्लेक्ट आउटवर्ड और स्प्रेड देम अपार्ट। ओके, इसको मिलाने के लिए हमको पीछे लगेगा, हमको ऐसा लगेगा एक सिंगल पॉइंट से रे आ रही है बाहर, वो है प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं अपने डाइवर्जिंग मिरर्स। यहां तक समझ में आया? अब रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मैंने आपको भी बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल दुगना होता है फोकल लेंथ का। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर प्रूव जो है अपने सिलेबस में नहीं है, बट आपको इतना याद जरूर रखना है कि पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस हो गया मेरा फोकल लेंथ, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस हो गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो दुगना होगा फोकल लेंथ का। इसको प्रूफ कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, बट अपने को सिलेबस में है नहीं वो चीज, तो नहीं करते अपने। सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगी, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में सेम चीज। ठीक है, अब हम एक्चुअल में रे डायग्राम सॉल्व करते हैं, और रे डायग्राम सॉल्व करने से पहले आपको है ना 3 बेसिक रे समझनी पड़ेगी। अगर 3 बेसिक रे समझ जाओगे तो आपको रे डायग्राम अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो, सब पहले देख लेते क्या है। तो ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ स्फेरिकल मिरर। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉ, आपको कंपलसरी करने का जिसकी भी आपको इमेज बनानी है, उसके टॉप मतलब सर से कंपलसरी 2 प्रिडिक्टेबल रेस। अब प्रिडिक्टेबल रेस मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी 2 प्रिडिक्टेबल रेस आपको यूज करनी है, उसमें से एक बोल दिया, वन पैरेलल टू एक्सिस एंड अनदर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक पैरेलल वाली और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। जो रे पैरेलल होगी एक्सिस को, तो ये रहा प्रिडिक्टेबल रे 1। ओके, तो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी और पास होगी फोकस से। रे ऑफ लाइट थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट्स सेल्फ। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, देखो इस तरह से, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। दूसरी रे की बात करूं, ये पोल आ गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्ट बैक अगेन इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेजेस इन अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में किस तरह से करेंगे? ठीक है, तो देखो ये रहा, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा बट द रेस कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब अलग अलग केसेस है, तो केस में आपको समझा देता हूं रे डायग्राम में। आपको रे डायग्राम ऐसे याद रखने हैं। देखो, तो ये मेरा पोल, फिर उसके बाद आता है फोकस, उसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको सबसे पहले लोकेशन
जो हो गई वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो लोकेशन होती है, ये लोकेशन किसकी होती है? ऑब्जेक्ट रखने की। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक एरो ही मान लो, ठीक है कि नहीं। तो पहला लोकेशन हो गया इनफाइनाइट, दूसरा लोकेशन हो गया बियॉन्ड सी, ठीक है कि नहीं, तीसरा सी, चौथा सी एंड एफ, पांचवा एफ, छठा ये। तो आपको सीक्वेंस याद ऐसे रखने की, तो फर्स्ट ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 एंड 6। तो सीक्वेंस भी बहुत सिंपल आप दे पाओगे। तो देखोगे आप, तो ये देखो, ये 1 मान लिया इनफाइनाइट, तो अब उसके बीच में क्या होगा? इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर हो गया, फिर ये 2 आया, फिर इसके बाद ये 3, इसके बीच में, दोनों के बीच में पॉइंट, तो 4, फिर 5 और ये 6। तो लोकेशन कैसे याद रखोगे? एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। तो ऐसे लोकेशन याद रखनी है और जो रूल्स बताए वो अप्लाई करने हैं। तो रूल्स अपने यही थे, कोई भी दो रे प्रेडिक्टेबल निकालनी है आपको, उसमें पैरेलल वाली और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली निकालनी है। ओके, तो ये रही। तो अब देखो यहां पर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इनफाइनाइट पर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, ये प्रिडिक्टेबल रे नंबर 1। ऐसी बहुत सारी रेज निकालो, फोकस से ही पास हो रही है। और मैंने बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी बनाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी सीधी वापस इसे रिफ्लेक्ट बैक भी हो गई। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जितनी भी जो रेज मिल रही है वो कहां मिल रही है? जितनी भी जो रेज होगी वो कहां मिलेगी? आपको सिंपल सा फोकस पे मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकाली थी, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई और टकरा कर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, तो यहाँ पे इंसिडेंट हुई, पैरेलल हुई, रिफ्लेक्शन के बाद पास हुई, फोकस, तो देखो सारी रेज मिल गई। तो इसकी अपने को चीज लिखनी पड़ेगी, लोकेशन, साइज एंड नेचर। तो लोकेशन, अभी इसका मिला कहाँ आपको? इमेज, अभी इमेज के बारे में लिखेंगे अपने, तीनों चीज लिखनी हो तो आपको मिली कहां पर सर? एट फोकस पे मिली, साइज हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर की बात करूं, रेज जब एक्चुअली मीट करती है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, ये इमेज डायरेक्ट। ठीक है, अभी सर दूसरा आएगा बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी लिख देते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी बट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट पैरेलल, इंफिनिटी वाले केस लेते हैं, पर अगर रे पैरेलल नहीं आती है तो क्या होगा? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को वो खुद तो पैरेलल ही आएगी, याद रखने का। जब भी कोई भी रे इनफाइनाइट से आती है वो तो हमेशा पैरेलल आती है, बट केस यहां पर क्या है कि वो पैरेलल होगी बट वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं होगी, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं है, यहां पर गया, ये वापस टकरा कर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर आया, तो यहां पर मिली, तो इमेज कहां मिलेगी आपको? यहां पर। तो आप ध्यान से देखो, है तो फोकल 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 लेंथ पर ही है, फोकस पर ही है, पर कैसे? तो ये फोकल प्लेन बनाता, मतलब प्लेन पासिंग फ्रॉम अ फोकस इज कॉल्ड अ फोकल प्लेन, तो उस प्लेन पे आ जाएगा। इमेज कैसी बनेगी? वापस रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड एंड फोकल प्लेन पर ही मिली। पहले फोकस पे मिल रही थी, अब फोकल प्लेन पे मिलेगी। वापस से देखिए अपने, जब कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखा जाए तो क्या होगा? तो देखो, बियॉन्ड सी रखा तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस हो गया, रे पासिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी इमेज मिले। अब देखो यहां पर हमें थर्ड प्रिडिक्टेबल रे यूज की, 3 प्रिडिक्टेबल रे है। प्रिडिक्टेबल रे नंबर 1, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। दूसरा, सर, if a ray passing from focus after reflection parallel to principal axis, ठीक है। तीसरा, if a ray passing from center of curvature it retraces the same path। चौथी predictable ray, if a ray of light for okay incident on a pole at an angle of incidence some I, so after reflection it again reflect back with the same angle of incidence, that is called angle of reflection। तो ये 4 प्रिडिक्टेबल रेज है, आपको आनी चाहिए, अगर वो आएगी तो आपका काम हो जाएगा इजी। तो यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो सर, यहां पे इमेज क्या बनी है सर? बिटवीन सी एंड एफ,
तो अब ध्यान से देखो, जब मैंने इनफाइनाइट पे लिया था तो इमेज फोकस पे बनी थी, जब मैंने बियॉन्ड सी लिया है तो एक पॉइंट आगे आ गया, ये यहां मिली। मतलब सर अब मैं पॉइंट नंबर 3 लूंगा तो ये भी एक पॉइंट आ जाएगा 3। समझ में आया? तो देखो जैसे ऑब्जेक्ट पास जा रहा है वैसे वैसे इमेज दूर जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहले इनफाइनाइट पे था तो ऑब्जेक्ट यहां मिली, इमेज यहां मिला, ठीक है कि नहीं। अब सर बियॉन्ड सी आया है तो एक पॉइंट यहाँ पे भी आगे आ जाएगा, फिर थर्ड पॉइंट तो ये भी थर्ड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट तो यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट लिख दोगे, यहाँ पे आप फिफ्थ पॉइंट तो आप इनफाइनाइट फिफ्थ पॉइंट लिख दोगे, यहाँ पर आप सिक्स पॉइंट तो सिक्स पॉइंट यहाँ पे लिखोगे इमेज। समझ में आया? इस तरह से अपने रे डायग्राम बनाएंगे। तो अभी सर कहां पर आया था? एट सी। देखो सी पर सी इमेज बन रही है देखो ray parallel to principal axis after reflection passing through focus, ray passing from focus after reflection parallel to principal axis। जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड। इसकी साइज जो होगी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगी, जितना ऑब्जेक्ट होगा वैसा मेरा इमेज होगा, ठीक है कि नहीं। जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है कि नहीं, ये फॉर्म कहां पे हो रही है? इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हो रही है। करेक्टरिस्टिक्स थर्ड, मतलब इसकी बात कर लेता हूं, जब सर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे आती है। ओके तो सर यहां पर मेरी इमेज आई तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते, प्रिडिक्टेबल रही ये भी, तो यहां पर इमेज बनी। तो सर ध्यान से अगर मैं डायग्राम ऑब्जर्व करो, मैंने बताया था कि 4 पे बनाओगे तो बियॉन्ड सी इमेज मिलेगी। तो देखो हमने 4 पे बनाया था तो बियॉन्ड सी पॉइंट पे ही मिली आपको। यहाँ पे ध्यान से देखो तो रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, और साइज भी बड़ी है तो एनलार्ज, ठीक है कि नहीं। फॉर्म कहाँ हो रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां पर आता है? फोकस पर। फोकस पे आता है तो सर इनफाइनाइट पे मिलता है, हमने देखा था डायग्राम में, देख लो। देखो फोकस पे आया तो ये कोई 1 के नीचे आया, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिला। कहां मिला? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो देखो वही रे लगी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, और सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले ली मैंने रे, तो वापस रिफ्लेक्ट बैक भी कहा करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही करती है। तो सर इमेज कैसी बनेगी? वापस रियल इन्वर्टेड। और एनलार्जमेंट की बात करूं तो सर बहुत दूर जाके मिल रही है तो हाईली एनलार्ज मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं। ओके और मिल तो रही है सर, अभी भी इनफाइनाइट पे, पर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ही मिल रही है। लास्ट बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज कहां चली जाती है? पीछे। तो एक्चुअली पीछे जाएगी तो इसको क्या कराना पड़ेगा? आपको मिलवाना पड़ेगा। तो इधर देखो, तो सर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है क्या नहीं। ओके या फिर मैं ले लेता हूं ये वाली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों रे यूज कर लिए आपने, तो इसको एक्सटेंड ही करवाना है आपको। तो एक्सटेंड करवा रहे हो तो रे पीछे की तरफ मिल रही है, ठीक है। देखो डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा। फोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर आपने रख दिया है ऑब्जेक्ट को, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है कि नहीं। एंड रे पासिंग फ्रॉम फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लो, ये वाला। तो रेज एक्चुअली पीछे एक्सटेंड करवानी पड़ेगी तो यहां पर आपकी इमेज मिलेगी। देख लेते हैं, इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन देखते हैं कितना बनता है। ओके तो कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन में। तो कॉन्वेक्स मिरर में सर कैसा रहेगा? तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस है, एक इनफाइनाइट का है बस, और इन फ्रंट ऑफ मिरर वाला है। तो इनफाइनाइट वाला देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो सर इनफाइनाइट पे होगा प्रेडिक्टेबल रे, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम फोकस एक्चुअली बट इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। यहां पर जितनी भी रेज होगी वो सारी की सारी फोकस पे अपीयर्स टू मीट करवाएंगे, तो इमेज यहां बनेगा। ओके तो मिला नहीं, मिलवाया है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज छोटी होगी। और कहां मिल रहा है? इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। सेम दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट
इज एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी, कहीं पर भी पोल और इंफिनिटी के बीच में रख दो तो क्या बनता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। ओके, रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेस इज सेम डायरेक्शन, सो मिलेगा सर ये यहां पर, सही बात। तो यहां पर होता है ये खत्म। अब यूजेस देख लेते हैं। तो सर व्हीकल साइड एंड रेयर व्यू मिरर की तरह यूज होता है, क्योंकि पहली बात आपको सीधी इमेज दिखता है और दूसरा वाइडर व्यू ऑफ फील्ड देन अ फ्लैट मिरर आपको दे देता है, अलाउइंग ड्राइवर टू सी मोर ऑफ द एरिया बिहाइंड द साइड्स ऑफ द व्हीकल। सिक्योरिटी मिरर्स में भी काम लगता है, स्टोर्स में, पार्किंग गैराज में, एट अ ब्लाइंड कॉर्नर्स, ये सारी जगह पर क्या लग जाता है, सिक्योरिटी मिरर्स लग जाते हैं। एटीएम सिक्योरिटी, अ स्मॉल convex mirror is frontally placed on ATM to allow user to see if anyone is behind, increasing the personal security। तो आप देखोगे ना तो वहां पे लगा हुआ ही होता है, पता कर देते कि कोई पीछे तो खड़ा नहीं है तुम्हारे। ओके, और वही मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव में शेविंग मेकअप में ये यूज हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। हेडलाइट्स एंड टॉर्च के लिए अंदर यूज होता है, सोलर फर्नेस में ये यूज हो जाता है। अब देखोगे आप तो क्यों मेकअप के अंदर वो मैग्निफाइड इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप प्लेस करते हो बिटवीन पी एंड एफ तो मैग्निफाइड और वर्चुअल इमेज मिल जाती है। ओके, व्हेन द फेस इज हेल्ड क्लोज टू द मिरर मेक इट इजियर टू सी द डिटेल्स। हेडलाइट एंड टॉर्चेस की बात करूं तो लाइट बल्ब को प्लेस करते हैं उसके फोकस पर, जिससे क्या हो रिफ्लेक्शन के बाद रेज अच्छे से चली जाए। सोलर फर्नेस लार्ज कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, कंसेंट्रेट करते सारी की सारी सनलाइट को फोकल पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट, जिससे मैक्सिमम हीट जनरेट हो जाए, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो रिफ्लेक्टिंग की बात करूं मैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे इनवर्ड होती है कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ होती है। फोकस की बात करूं तो रियल फोकस होता है फ्रंट ऑफ मिरर होता है, यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है बिहाइंड द मिरर होता है। यूज बात करूं तो शेविंग मेकअप सब जगह यूज होते हैं, सिक्योरिटीज में ज्यादा यूज होते हैं। अब साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो देखो सिंपल सा है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहला बोल देते हैं कि पोल को ओरिजिन मानो आज से, मतलब जितनी भी डिस्टेंस मेजर करनी है पोल से करो। ओके, द ओरिजिन, द पोल ऑफ द मिरर इज ऑलवेज टेकन एज एन ओरिजिन एंड द प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, इसको मान लो एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है कि नहीं। डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगी, okay, if object is placed on the left of the mirror and the incident ray travel from left to right। डिस्टेंस की बात करो तो सारे डिस्टेंस हम मेजर क्या करेंगे, हम पोल से करेंगे। अगर डिस्टेंस आप सेम डायरेक्शन में मेजर करते हो इंसिडेंट रे के तो आप उसको पॉजिटिव ले लो। अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो ऑपोजिट रे ऑफ इंसिडेंट रे तो नेगेटिव ले लो। मतलब कैसा, देखो ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे रखा है, तो आपको सब पोल से मेजर करनी है, तो आप डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट पोल से इस डायरेक्शन में जाओगे, बट इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में है, तो जब भी ऑपोजिट हो तो नेगेटिव लिख देने का, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ऑपोजिट मेजर हो तो नेगेटिव। हाइट, अगर मतलब हाइट जनरली परपेंडिकुलर मेजर करेंगे एक्सिस से, अगर ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है क्योंकि वो हमेशा इसी तरफ रहेगा, चाहे वो कॉनकेव हो या चाहे वो कॉन्वेक्स हो, वो याद रख लेने का, ठीक है क्या नहीं। तो देखो मैं तुमको बता देता हूं साइन कन्वेंशन जो बहुत काम लगेंगे। तो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इसे भी रियल केस एंड वर्चुअल केस। u तो सब में सर नेगेटिव ले लो आप, ठीक है क्या नहीं। ओके, रियल में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओके, और ये पॉजिटिव। फोकल लेंथ की बात करूंगा तो फोकल लेंथ ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। वर्चुअल केस के अंदर भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह से ये चीजें आ जाएगी। अब देखोगे तो वर्चुअल में पीछे इमेज बनता है,
फोकल लेंथ तो हमेशा इसी तरफ रहेगा, तो फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए तो नेगेटिव ही रहेगा और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप ध्यान से देख पाओगे तीनों के तीन नेगेटिव हुए, फिर एक पॉजिटिव हुआ, फिर दो पॉजिटिव हुए। ठीक है, कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव हुआ। तो ये साइन कन्वेंशंस आपको जनरली याद रखने के आपको बहुत हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इमेज डिस्टेंस। तो रियल इमेज में इमेज की बात करूं, मैं इमेज डिस्टेंस यूवी की बात करूं, तो जब भी रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, ओके, फ्रंट में है तो नेगेटिव ले लो, पीछे की तरफ है वर्चुअल है तो पॉजिटिव ले लो। तो देखो इसलिए पॉजिटिव लिया है मैंने वर्चुअल वाले केस के अंदर। ठीक है कि नहीं? कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल रहता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? मिरर बनता है वो आपको याद रखना है, दैट इज 1/v 1/u 1/f, यहां पे इक्वल और यहां पर प्लस। ठीक है कि नहीं? f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। वो कहां से? पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस और पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करूं, मतलब कितना बड़ा कितना छोटा इमेज बनने वाला है, उसका फॉर्मूला होगा कि सर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट उसका रेशियो निकाल दो, तो उसका आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। तो जैसे आईफोन में आप बोलते हो 3x, तो वो बेसिकली मैग्निफिकेशन है, मतलब 3 गुना इमेज को बड़ा कर देगा। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट टेल्स हाउ मच लार्जर और स्मॉलर द इमेज इज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलास, तो एक तो हाइट वाला देख लिया आपने, HI/HO मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा बात करें तो डिस्टेंस में भी आता है, वो होता है -v/u। ठीक है, तो फॉर्मूला रिलेट्स द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज v/u, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, interpretation value of the magnification, the sign and the numerical value of the magnification provide a crucial information about nature, orientation and the size। मतलब जो भी नेगेटिव पॉजिटिव दिखाया गया है आपको फॉर्मूला में, उसका एक्चुअल मीनिंग है लोकेशन कहां पर है, उसका नेचर कैसा है, वो आपको आइडिया कराएगा, मतलब रियल है या वर्चुअल है, वो वाला। साइन कन्वेंशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, मतलब वो क्या दिखा रहा है कि सर पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है कि नहीं? और जो भी फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना कि सर पॉजिटिव है तो वर्चुअल दिखाएगा आपको, और ये भी बता रहा है कि वो बिहाइंड द मिरर मिल रहा है आपको, साथ ही साथ इसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। वही नेगेटिव क्या दिखाता है कि सर रियल है, इन्वर्टेड है, फॉर्म फ्रंट ऑफ मिरर होगा, प्रोजेक्ट कर पाओगे। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो ऑब्जेक्ट छोटा है, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज मिलेगा जो अपने को प्लेन मिरर में मिलता है। तो मैग्निफिकेशन की बात करूं तो कॉनकेव मिरर के अंदर मैंने देखा मेजोरिटी केस सारे के सारे अपने कौन से आए थे, रियल आए थे, तो रियल के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होगा। देखो नेगेटिव रियल एंड पॉजिटिव वर्चुअल इन इरेक्ट के लिए। ठीक है कि नहीं? कॉन्वेक्स में बात करूं तो मेजोरिटी वर्चुअली बनते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है कि नहीं? The image is always virtual, erect and diminished, therefore concave mirror has linear magnification always positive and it is always इसके बीच में ही रहेगा, इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा। ठीक है, ओके, एक सम करना होता है तो कर लेते हैं अपने। ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ 1.5 सेंटीमीटर हाई। न्यूमेरिकल्स हम बाद में रखते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज के अंदर हमने पूरा पोर्शन ये खत्म किया। ठीक है, तो यहां पर आपका वन शॉट थियरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।